अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेंटोर आमिर। आज का जो है हमारा टॉपिक कोरल ड्रा का मिरर टूल और जूम टूल का है। आज हम सीखेंगे कि मिरर टूल वो कैसे इस्तेमाल होता है और जूम टूल जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था कि जेपीजी और पीडीएफ जो है वो कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि वो भी आपको समझ आ गई होगी। और हमने डिटेल के साथ भी पढ़ा था कि हम क्रॉप कैसे कर सकते हैं, नाइफ टूल का और इरेज का पढ़ा था, वो कैसे इस्तेमाल होता है। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर हमारे अभी स्टार्ट हैं, चल रहे हैं, तो अगर आप साथ साथ देखते जाएंगे तो आपको वह समझ आती जाएगी। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगा, वो वहाँ पर जाके वो लेक्चर वॉच कर ले ताकि उसे समझ आ जाए। क्योंकि हमारे बेसिक्स चल रहे हैं अभी टूल्स के बारे में। कुछ दोस्त के एसएमएस भी आ रहे थे कि सर हमें लोगो डिज़ाइनिंग का बताएं और दूसरी चीज़ों का बताएं। तो अभी जो है वो आपका बेसिक चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही उस पर भी एक लेक्चर बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा उसमें कि हम लोगो जो है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसकी करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक है हमारे जो है वो टूल्स का चल रहा है। अगर आपको टूल्स की समझ आ जाएगी तो आप लोगो आसानी से बना लेंगे। उम्मीद है कि वैसे आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, वेक्टर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, तो लोगो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी, तो काफ़ी आपका आसान हो जाएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो कोरल ड्रा मेरे पास ओपन है, हमेशा की तरह कंट्रोल एन करके हम ओपन करते हैं इसकी। ये तो आपको याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं मिरर टूल पे। तो जी मैं यहाँ पे एक अपना ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम मिरर टूल जो है वो कैसे वर्क करता है। मिरर टूल है क्या? बेसिक मिरर जो है वो आईने को कहते हैं। हम जब भी हम आईने पर देखते हैं तो आईना हमें एक शक्ल दिखाता है, हमारा मिरर वो हमें मिरर करके दिखा देता है कि ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। जो भी हम आईने के सामने रखते हैं वो हमें आईने में भी नज़र आती है। उसकी जो है परछाई जो है, बेसिक परछाई जो होती है, वो परछाई हमें आईने में भी नज़र आती है और ओरिजिनल चीज़ तो हमारी वैसे पड़ी होती है। तो मिरर टूल जो है इसका मतलब ये बनता है। तो मैं यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सिंपल। जो है मैंने आपको सिखाया था कि वेक्टर बनाने जो हम कैसे बनाएंगे, तो वो उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। ये मैंने एक सिंपली ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इस पर जो मैं कलर फिल करता हूँ, जी मैंने कलर इस पर फिल कर दिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे मिरर करूँ, कि ये मिरर आए। तो मैं इसे पकड़ कर यहाँ से हम जो है यहाँ से भी इसे मिरर कर सकते हैं। तो मिरर सबसे पहले मैं इसे करता हूँ कंट्रोल क्यू। तो ये देखें ये मिरर का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ऊपर। तो मैं यहाँ से इसे पकड़ता हूँ और पकड़ के जो है ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें जी वो मिरर हो गया। ये जो है इसे बोलते हैं मिरर हॉरिजेंटली, और ये जो है इसे बोलते हैं मिरर वर्टिकली। ये वर्टिकल करता है और ये हॉरिजेंटल है। ये वर्टिकल जो है ऊपर से नीचे होता है, हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसे कर रहा हूँ जी हॉरिजेंटल। तो वो देखिए वो घूम गया। आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसे कंट्रोल से लेके नीचे आ जाता हूँ। अब देखें जी मैंने इसे वर्टिकल किया तो ये देखें कुछ ऐसा था, और अगर ऐसा है हो गया ऐसा था। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ ये भी वैसा हो जाएगा। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल करता हूँ, वर्टिकल करता हूँ, तो ये देखें इसके जो है शेप चेंज हो गई, वो नीचे को चला गया। ऐसे जो है ये मिरर टूल इस्तेमाल होता है। और दूसरा तरीका मिरर टूल का इस्तेमाल का और भी है कि हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रॉ करके इधर लेके जाएंगे। क्लिक करके पकड़ के रखना है माउस को, माउस के राइट क्लिक को जब पकड़ के रखेंगे तो वो देखिए सिंपली वो मिरर हो गया। ऐसे ही मैं नीचे चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे पकड़ कर नीचे कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है इसमें हमारा मसला आ रहा है कि हमारा जो है मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मसला ये आ रहा है कि ये उस साइज़ में नहीं आ रहा। देखिए जी ये हमारा साइज़ है एग्जैक्ट, हम इसी साइज़ में चाह रहे हैं। देखिए मैंने इसे मिरर किया लेकिन वो बड़ा छोटा हो रहा है, साइज़ नहीं वो आ रहा है। एग्जैक्ट साइज़ हमें वही चाहिए। तो उसका क्या तरीका है, उसे हम पकड़ के जस्ट हम कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इसे पकड़ के आसानी से इधर मूव कर देंगे और छोड़ देंगे।
ये देखें उसी साइज़ में हमारा जो है, जिस साइज़ में ऑब्जेक्ट था उसी साइज़ में वो आ गया। तो ऐसे ही हम इसे पकड़ेंगे सिंपल, और ऊपर से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और छोड़ देंगे। तो जहाँ पे भी आप मूव करना चाहें कर सकते हैं। और कॉपी पेस्ट का मैंने आपको सिंपली बताया हुआ है कि कंट्रोल सी और वी कर सकते हैं, या माउस के राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। ये देखें, तो ऐसे ही हम इसे पकड़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे सारे को, और यहाँ से राइट क्लिक करके लेफ़्ट कर देंगे। वो देखिए एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास एक। ये देखें, ये अक्सर आपने शेप देखी होगी, डिज़ाइनिंग में चल रही होती है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो हम इसका और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो मैंने आपको समझाया था स्मूथ टूल से, जो है जितना आप इसे करना चाहें। ये देखें, ये ले पकड़ के रखेंगे, वो होता जाएगा। ऐसे जो है हम वेक्टर डिज़ाइन करते हैं, बस जस्ट हमने यहाँ से पकड़ना है तो वो उस हिसाब से राउंड हो जाएगा। ये देखें, देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। ये ले, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। तो मिरर टूल जो है एक और चीज़ है कि क्या ये फ़ॉन्ट पे इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, हम फ़ॉन्ट पे मिरर टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी, ABC लिख लिया मैंने। तो मैं इसके पहले फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये देखें जी, मैं चाह रहा हूँ मैं इसका मिरर बनाऊँ, तो ये देखें जी मैंने इसका मिरर बना लिया। वो एक मिरर की तरह हमें दे रहा है, देखें सिलेक्ट करके। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इधर आए तो हम इसे उधर कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये शेप चेंज होते हो जाएगी हमारी। यानी कि जिसमें आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास JPG है तो क्या JPG की भी आप मिरर टूल बना सकते हैं? मिरर हो सकता है JPG पे यूज़ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो वो कैसे होगा ये देखें जी। अब ये हमारे पास एक्चुअल हमारी पिक है, तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे ये मिरर हो भी रही है कि नहीं हो रही। ये देखें जी, हमारी एक्चुअल जो है पिक वो ऐसी थी, जब हमने इसे किया हॉरिजेंटल तो वो देखो रुख चेंज हो गया उसका, वो उस तरफ चला गया, कप इस तरफ आ गया। और अगर मैंने इसे जो है वर्टिकल किया, वापस किया तो वो वहीं पे आ गया, और इसे वर्टिकल किया तो वो उलट हो गया, ऊपर से नीचे हो गया। वो देखें, ये देखें, ऐसे हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये मिरर टूल का इस्तेमाल है। उम्मीद है कि मिरर टूल जो है वो आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो है मिरर टूल के बाद जो है हमारे पास आता है जूम टूल। ये बाकी टूल तो हमने डिटेल के साथ पढ़ लिए हैं। ये जूम टूल जो है ये कैसे वर्क करता है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए उसने हमें प्लस का निशान दे दिया। हम जूम टूल के इसमें प्रॉपर्टी भी शो हो गई। हम चाहें तो जूम टूल के यहाँ से कर सकते हैं। इसमें फिट दे दिया गया, ये फिट स्क्रीन आ गई आपकी। ठीक है, फिट टू पेज चाहिए आपको, पेज आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है आपको हाइट चाहिए, वो उस हिसाब से उसे एडजस्ट करके देता जाएगा जिस हिसाब से आपको चाहिए, जितने फीसद पे आपको चाहिए। देखिए मैंने 25% कर दिया तो 25 पे आ गया, 200 पे कर दिया वो ज़्यादा जूम हो गया। यहाँ से जो है वो एग्जैक्ट जूम नहीं होगा, लेकिन ये कि आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी ऐसे ही होता है, जब इस पर क्लिक करेंगे जूम होता जाएगा, इस पर जूम आउट हो जाएगा। ये जो है ये हमें जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट दे देगा, जो हम जिस ऑब्जेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं वो हमें दे देगा। देखिए क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं वर्क पे, तो उसने हमें ये वर्क दे दिया। हम जहाँ पे मर्जी हूँ, हम यहाँ पे हैं, तो मैं जूम पे सेलेक्ट किया, तो मैंने ये ऐसे किया तो ये एग्जैक्ट हमें अपने ऑब्जेक्ट पे लिया। और दोबारा अगर हम वहीं पे जाएंगे तो वो हमें अपना जूम ऑब्जेक्ट दे देगा जो सिलेक्ट होगा, जिसको सिलेक्ट किया होगा। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं देगा, ऑप्शन नहीं आ रहा। ये देखें अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया तो जूम लिया और ये देखिए वो ऑप्शन आ गया। अब हम इसे करते हैं, वो जस्ट हमें ये इतना उतना ऑब्जेक्ट दे देगा। तो ऐसे हम जूम करते हैं। अगर मैं सारा ये जूम करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मुझे इतना इतना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं सिंपली Z से भी जूम, जिसकी शॉर्टकट की है, वैसे कर सकता हूँ। या जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे रख के छोड़ दूँगा, वो उतना उतना जूम हो जाएगा। अगर मुझे ये जूम आउट चाहिए तो लेफ़्ट क्लिक से मैं उसे ड्रॉ करूँगा और वहाँ पर उतना ले जाके छोड़ दूँगा। ये देखिए अब मुझे सिर्फ यही चाहिए, तो मैं इसे जस्ट है राइट क्लिक से जूम ड्रॉ करके छोड़ दूँगा, ये जूम हो गया हमारा, उतना उतना ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। तो जूम आउट का तरीका भी यही है, हम उसे ऐसे राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ेंगे तो वो हमारा जूम आउट हो जाएगा, वहीं पे चला जाएगा। दूसरा तरीका जूम का ये था। और जो तीसरा तरीका है वो जूम का जो है, हम जूम को जो है सिंपली Z दबाकर हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जूम हो रहा है। लेकिन ये जो है ये टाइम ले रहा है। इसे जैसे जो मैंने आपको पहले बताया था, ड्रॉ करेंगे तो वो शॉर्टली हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप ऐसे क्लिक करके लेके जाएंगे तो वो आपको टाइम लगेगा। एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यार जूम हो रहा है, अगर सिंगल पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो और इसके बाद जूम में जो है हमारा पेन टूल आ रहा है, ये पकड़ के हम इसे अपने हिसाब से जितना जहाँ पे हमें चाहिए हम कर सकते हैं। और अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जूम हो जाएगा, अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये बैक पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जूम टूल है हमारा। और हाँ, एक चीज़ और होती है कि मिरर टूल में जो है अगर हम कंट्रोल वाला, मैंने आपको समझा दिया है कि वैसे ही हमारी शेप आ जाएगी, और अगर हम शिफ्ट के साथ इस पर करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखें ऐसे कुछ शेप बन जाएगी। ये देखें हम ऐसे शेप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप शेप डिज़ाइन करना चाहें। ये देखें जी, मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इसको मैं हम डिज़ाइन करते हैं जी। ये देखें जी, मैंने इसको जस्ट क्लिक किया, ऐसे कर लिया, और मैं इसको शिफ्ट दबाता हूँ तो ये देखें, ये अक्सर आपने देखा होगा। ये देखें कितने सारी से मूव हो रहा है। ये ले, ये देखें ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन गया हमारा। ये कितनी आसानी से हमने मिरर टूल के साथ जो है वो एक और डिज़ाइन बना लिया। ये देखें मिरर टूल हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। मैं आपको बताऊंगा कि पेन टूल कैसे इस्तेमाल होता है और हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं, वो बहुत बेसिक लेक्चर है, तो देखना मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।